राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की सब संत भगवान की श्री वृंदावन धाम की श्री माँ के बिहारी लाल की श्री यमुने महारानी की श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभा जी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसाधरी कमला गरुड़ सुनंद आदि षोड़श प्रभु पदरति हनुमंत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति ध्रुव उद्धव अम्बरीश विदुर अक्रूर सुदामा चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह्य गज पांडव नामा कौसारो कुंती वधू पट ऐचत लज्जाहरी हरि वल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आसादरी। इस छप्पे में श्री नाभा गोस्वामी जी श्री ठाकुर जी के प्रेमियों का स्मरण किया है। हरि के जे वल्लभ हैं दुर्लभ भुवन माज। सृष्टि में यदि कोई दुर्लभ हैं तो ठाकुर जी के प्रेमी हरि के प्रेमी उनका स्मरण किया है और इनके पदरज की याचना करते हैं। इन प्रेमियों की रज हमें प्राप्त हो जाए, हमारी वृत्तियां भी ठाकुर जी के सन्मुख हो जाएं, हमें भी इस प्रीति का आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त हो। प्रियादास जी ने इनमें से कुछ भक्तों का चरित्र विस्तार किया है। उनमें आप परम भक्ता सबरी जी के परम पावन चरित्र में अवगाहन कर रहे थे। सबरी जी का चरित्र सेवा का चरित्र है। सेवा करने से एक व्यक्ति एक जीव कितनी ऊंचाई में पहुंच सकता है वो चरित्र है। सेवा के लिए किसी बाह्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत अभाव में भी सेवा हो सकती है। मात्र सेवा करने का अंदर भाव हो, कुछ भी बाहरी चीज ना हो तो भी सेवा हो सकती है। परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने एक बड़ा अच्छा एक प्रसंग लिखा।
किसी राजा के यहाँ अकाल पड़ा। अकाल से भूखे लोग मरने लग गए। राजा के मन में आया कि मैं कोई ऐसा कार्य करूं जिससे लोगों के प्राण बचें। तो राजा ने एक पहाड़ की घाटी पे काम लगाया कि कोई भी व्यक्ति 1 घंटे श्रम करे और उसे 10 किलो गेहूँ, 10 किलो चावल, 10 किलो शक्कर, दाल ये दे दी जाएगी। नाम मात्र का काम करने से और एक पूरे परिवार के पोषण के लिए सामग्री देना राजा ने प्रारंभ कर दिया। तो अकाल का समय था तो कई हजार व्यक्ति पहाड़ में काम करने लग गए। उनमें एक व्यक्ति ऐसा था तो काम तो पूरा करता ईमानदारी से, लेकिन राजा से कुछ लेता नहीं था, काम करके चला जाता था। तो कई दिन जब ऐसे हो गए तो जो व्यवस्थापक थे उनसे राजा ने पूछा, सबको भली भांत वितरण करते हो कि नहीं? बोले करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है काम तो ईमानदारी से करता लेकिन लेता कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं लेता है। बोले अच्छा बुलाओ उसको। बोले अभी तो चला गया है, कल आएगा, समय पर आता है। और दूसरे दिन महाराज राजा ने बुलाया, क्यों भाई आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं लेकिन बदले में दाल चावल गेहूं क्यों नहीं लेते हैं? उसने अत्यंत विनम्रता पूर्वक कहा, भगवान आप भी जीव की सेवा कर रहे हैं और मैं भी जीव की सेवा कर रहा हूँ। आपको ठाकुर जी ने इतना बड़ा वैभव दिया है, इतना बड़ा पद दिया है, तो आप उसके अनुसार सेवा कर रहे हैं। मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं श्रम करके सेवा कर रहा हूँ। मैं इतना श्रम करता हूँ तो मेरा भाग किसी गरीब को मिल जाता है, बस मेरी यही सेवा है। आप राजा हैं, आपके पास वैभव है, पद है, तो आप अपने हिसाब से सेवा कर रहे हैं। मेरे पास कोई वस्तु नहीं है तो मैं शारीरिक श्रम करके सेवा कर रहा हूँ। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। गरीबों में भी इतनी भावना, गरीबों में भी इतना समर्पण, गरीबों में भी सेवा करने का इतना उत्कर्ष, बिना कुछ लिए सेवा करना। राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने सोचा कि ऐसा व्यक्ति हमारे इस राज्य का प्रधानमंत्री बन जाए तो कितना बड़ा परोपकार होगा। राजा ने कहा तुम हमारे साथ चलो। राजा राजमहल ले आया और ले आकर के उसी दिन उस गरीब व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया। प्रधानमंत्री बना दिया। अब जिसके सुंदर संस्कार होते हैं ना, वो हर जगह सुंदर काम करेगा। जिसके गलत संस्कार होते हो, कहीं भी रहे, मंदिर में रहे तो गलत काम करेगा। इसके सुंदर संस्कार थे तो महाराज पूरी व्यवस्था इसने एक दिन में सुधार दी। जितने भ्रष्ट लोग राजा के यहाँ थे, जितने घूसखोर थे, उन सबको एक दिन में निकाल दिया। सज्जन लोगों को रखा, अच्छे लोगों को रखा, पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया उसने। उन्हीं लोगों को रखा जो सात्विक थे, और उसे जो तनख्वाह मिलती, उस तनख्वाह का पूरा भाग गरीबों की सेवा में। उसका स्वभाव बना हुआ है। उसे 10,000 तनख्वाह मिलती प्रधानमंत्री पद की, तो पूरी की पूरी तनख्वाह गरीबों की सेवा में। बड़ा सुंदर राज्य चलने लग गया। लेकिन जो खाने पीने वाले थे उनको बड़ी तकलीफ हो गई, जो भ्रष्ट थे उनकी बड़ी तकलीफ हो गई। उन्होंने आपातकाल मीटिंग करवाई। बोले कोई ऐसा किया जाए मैं यहाँ से निकले, हमारा तो सब काम ही बंद हो गया। तो वो व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति था, प्रधानमंत्री बना, वो रात्रि में सारे काम करने के बाद राजकाज के 12 बजे रात्रि में खजाने में जाता है, जहाँ कोष था राजा का, चाबियाँ सब उसी के पास, प्रधानमंत्री है।
एक पोटली लेके जाता, कोस में जाके बैठ करके 1 घंटे के बाद बाहर निकलता, पोटली लेकर, पोटली उसके पास में रहती। तो ये जो दूसरे मंत्री थे जिनको निकाला गया था, ये तो देख रहे थे कोई छेद मिले, छिद्र मिले, इसे निकालें। अब धीरे धीरे मंत्रियों ने विचार किया, अरे भाई ये देखो, ऊपर से ईमानदारी का चोला पहने हुए और अंदर देखो कोस से खजाना राजा का ख़त्म कर रहा है। जब सब सो जाते हैं तो पोटली में बांध करके खजाना ले जाता है, ऊपर से दिखता है एक बड़ा परोपकारी है, परित करने वाला है। अब तो सब मंत्री महाराज राजा के पास पहुँचे कि हजूर, आपने गलत व्यक्ति का चुनाव किया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकाला जाए। तो राजा को भी आश्चर्य हुआ। राजा को लगा हो सकता है भाई व्यक्ति बाहर से ऐसा, अंदर से दूसरी उसकी बात हो। राजा ने कहा भाई ऐसे में नहीं, मुझे तुम दिखाओ तब मैं मानूंगा, जब तक मुझे दिखाओगे मैं नहीं मानूंगा। बोले चलो हम दिखाते हैं। तो महाराज उस कोस में एक छोटा सा रोशनदान था हवा आने के लिए। राजा उस रोशनदान के पास खड़ा हो गया। इसको कुछ पता नहीं प्रधानमंत्री को, पीछे रोशनदान के पास चुपचाप खड़ा हो गया। तो ठीक समय पर सिर पर पोटली रख के आया, ताला खोला खजाने का, अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वहाँ पर खजाने में एक कोने में बैठा। सबसे पहला काम उसने किया कि जितने राजशाही वस्त्र थे, प्रधानमंत्री था तो वैसे वस्त्र पहनने पड़ते दरबार में, उन सबको उतार दिया उसने। कोट है, चूड़ीदार पैजामा है, और भी आभूषण है, मुकुट है, इन सबको उसने उतार के रख दिया। पोटली खोली और पोटली से फटी हुई धोती निकाली, पोटली से फटी हुई धोती निकाली, उसको पहना। एक खुरपी और एक छोटा सा पात्र उसके उस पोटली में था, उसको निकाला। खुरपी और पात्र को सामने रखा और हाथ जोड़ करके खुरपी और पात्र के सामने अत्यंत दीन होकर के ठाकुर जी से प्रार्थना करने लग गया, हे नाथ, मैं वही गरीब हूँ जो घास छील करके अपना उदर पोषण करता था। हे करुणा सागर, मैं वही गरीब हूँ जो उदर पूर्ति के लिए अति सामान्य काम करता था। आज आपकी कैसी कृपा हो गई कि आपने वहाँ से मुझे इतने बड़े पद पर बैठा दिया। हे करुणा सागर, हे दीनानाथ, कभी मुझे अहंकार ना हो जाए कि मैं अपनी योग्यता से इस पद पर बैठा हूँ, कृपा करना, अनुग्रह करना। ऐसा कह के दीनतापूर्वक आंसू बहाने लगा। हे करुणा सिंधु, हे करुणा सागर, कभी मेरे मन में अहंकार ना आए, आप ऐसी कृपा करो, ऐसा अनुग्रह करो। 1 घंटा पूरा हुआ, उसने पोटली में फिर खुरपी रख ली, वो टूटा हुआ पात्र रख लिया, अपने पहने हुए जो पुराने कपड़े रख लिए, फिर राजकीय पोशाक पहन करके जैसे दरवाजा के बाहर आया, उधर से राजा जो देख रहा था इधर से, वो घूम के आया और चरणों में गिर पड़ा। उस व्यक्ति के चरणों में गिर पड़ा। बोले मुझे नहीं पता था आप इतने ऊंचे उठे हुए हैं, मेरे ऊपर भी ऐसी कृपा करो, अनुग्रह करो। जैसे आपके हृदय में धन्यता है, जैसे आपके हृदय में श्री ठाकुर जी के लिए जगह ऐसी मेरे हृदय में हो जाए। और वो राजा परम भक्त बन गया। तो जो सेवा किसी को दिखाई नहीं जाती, जिस सेवा से बदले में कुछ चाहा नहीं जाता, वो सेवा ही अलग होती है। और ध्यान रखना, उसी सेवा से ठाकुर जी मिलते हैं। बाकी सेवा से स्वर्ग मिल जाएगा, तुम्हारी इच्छित बन, बाकी ठाकुर जी को मिलने कोई चांसेस नहीं है। जो सेवा गुप्त होगी, किसी को प्रकाशित नहीं हुई, उसमें इतनी क्षमता है किसी संत को मिला दे और ठाकुर जी के पास बाकी सेवा में दम नहीं है। सबरी ने वो सेवा किया,
प्रियदास जी लिखते हैं, भक्ति को प्रताप ऋषि जानत निपटनी के, भक्ति को कई कोट विप्रताई या पिवार डारिये, कई कोट विप्रताई दियो वास आश्रम में, श्रवण में नाम दियो, सुन रोष सब कीनी पात न्यारिये, सुन रोष सब कीनी पात न्यारिये, सबरी से कहो तुम राम दर्शन करो, सबरी से कहो तुम राम दर्शन करो, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये, मैं तो परलोक जात आज्ञा प्रभु पारिये, आज्ञा प्रभु पारिये, आज्ञा प्रभु पारिये। मतंग जी का परिचय देते हैं श्री प्रियदास जी महाराज। बड़े ही असंग, कहीं चित्त का चिपकाव नहीं, रस रंग भरे। ठाकुर जी की रसरमयी भक्ति में डूबे हुए। ऐसे संत का दर्शन सबरी जी को हुआ और मतंग ऋषि को ऐसी परम भक्ता का दर्शन हुआ जिसके रोम रोम से भक्ति टपक रही है, निर्झरित हो रही है। मतंग ऋषि ने अपना सौभाग्य माना, मैंने जो इतने दिनों तक गुरुदेव द्वारा प्रदत्त भजन किया उसका मुझे फल मिल गया। एक ऐसे महाभागवती का दर्शन जिसके अंतःकरण में भक्ति रस लबालब भरा हुआ है। आपने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया, कौन से ऋषि खड़े हैं, कौन से मुनि खड़े हैं, बस एक ही शब्द बोले, बेटी चलो आश्रम में, अब तो मेरे समीप में रहो। कहते हैं श्री ठाकुर जी का नाम सुनाया और आश्रम में ले गए। संपूर्ण ऋषि मंडली ने बड़ा विरोध किया, ये धर्म की मर्यादा का हनन हो रहा है, आप हम सबके गुरु हैं और ऐसा काम करते हैं। एक अस्पृश्य को, निम्न जाति की भीलनी को आपने आश्रम में स्थान दिया, शिष्य बनाया उसे। लेकिन मतंग ऋषि को जो सबरी के दर्शन से मिला था उसको इन लोगों के विरोध का कोई महत्व उन्होंने नहीं दिया। असली चीज मिल जाती तो नकली चीज का कोई महत्व रहता नहीं। हल्ला करके और महाराज हम अपनी पंक्ति से तुम्हें निकाल देंगे, साधुओं की पंक्ति से निकाल देंगे, ऐसी धौंस दे के ऋषि चले गए। लेकिन भगवान खुश हो गए। दुनिया खुश हो चाहे नहीं खुश हो, लेकिन ऐसे भक्ति रस में डूबे हुए जिनके वाह जीवन में कुछ भी प्रदर्शन नहीं है, जो अपनी भक्ति को छिपाने में परम समर्थ हैं, जिनकी भक्ति उजागर नहीं हुई। हमने एक दिन सुनाया था कि विवेकानंद जी जब विदेश गए तो वहाँ के लोगों ने पूछा, इंडिया में, भारत में प्रसिद्ध संत कौन से हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा, भारत में 5% संत प्रकट हैं, 95 तो गुप्त हैं, जिनका कोई नाम ही नहीं जानता। केवल 5% संत प्रकट हैं जिनके लोग नाम गांव जानते हैं, बस। बाकी 95% संतों को कोई जानता ही नहीं है,
जो इस रस में निमग्न है, इस रस में, क्योंकि वो अपनी भक्ति को गुप्त रखते हैं, बोर्ड लगा के प्रदर्शित नहीं करते। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही युधिष्ठिर जी से। इस बात का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण ने भक्तमाल में किया है, श्री स्वपच वाल्मीकि जी के प्रसंग में। जेते मेरे भक्त कभू चाहे न प्रकाश भयो, जेते मेरे भक्त कभू चाहे न प्रकाश भयो, करूं जो प्रकाश माने महादुख दाइए, करूं जो प्रकाश माने महादुख दाइए, महादुख दाइए। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं भगवान। कहते हैं युधिष्ठिर, जो मेरे भक्त हैं वो कभी संसार में प्रकाशित होना नहीं चाहते, लेकिन मैं प्रकाशित करता हूँ। कभी कभी इस सृष्टि में अपने इन डूबे हुए भक्तों को मैं प्रकाशित करता हूँ, लेकिन जब मैं प्रकाशित करता हूँ तो बहुत दुख मनाते हैं, बहुत कष्ट उन्हें होता है, महादुखदायी है। तो ऐसी परम भक्ता को मतंग ऋषि जी अपने आश्रम में लाए और श्री ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। सबरी के पैर आश्रम में पड़े और सद्या आकाशवाणी हुई। सद्या उसी समय, मतंग तुमने एक परम भक्ता को आश्रय दिया है, जिसका जीवन दैन्यता से परिपूर्ण है, जिसका एक पल एक क्षण मेरे बिना व्यतीत नहीं होता है, हर पल हर क्षण जो मेरे स्मरण में डूबी रहती है, ऐसी परम भक्ता को तुमने आश्रय दिया। तुमने वस्तुतः उसके स्वरूप को जाना। मतंग ऋषि इतनी देर तक रोए सबरी का दर्शन करके, सबको आश्चर्य, घंटों रोते रहे। तुमने उसके यथार्थ स्वरूप का परिचय प्राप्त किया है, इसलिए हम बहुत प्रसन्न हैं। आपको यहाँ दिव्य लोक से विमान भेजा जा रहा है और आप विमान में बैठकर जल्दी मेरे पास आ जाओ। ये आकाशवाणी कब हुई? अभी तक नहीं हुई, इतने दिन से भजन कर रहे थे। लेकिन सबरी के चरण पड़ते ही कुटिया में हमारे श्री राम जी की आकाशवाणी हुई। और यहाँ तक लिखा है कि आकाशवाणी के शब्द बोलना बंद हुआ, विमान आ गया। 1 मिनट शब्द बोलना बंद हुआ और विमान कुटिया के पास खड़ा हो गया। मतंग ऋषि ने सबरी की तरफ देखा। अभी अभी सबरी आई, अभी कुछ पता भी नहीं। देख बेटी, श्री ठाकुर जी की आज्ञा हुई है, इसलिए मैं ठाकुर जी के धाम में जा रहा हूँ। ठाकुर जी की आज्ञा सबके शीश पर रहती है। विधि हरिहर शशि रवि दिशिपाला, विधि हरिहर शशि रवि दिशिपाला, माया जीव करम कुलिकाला, माया जीव करम कुलिकाला, अहिप महिप जहाँ लगो प्रभुताई, अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमा गम गाई, जोग सिद्धि निगमागम, कर विचार जिया देखहुनी के,
राम रजाए शीस सब ही के, शीस सब ही के, शीस सब ही के, शीस सब ही। विमान खड़ा हो गया। विमान में पार्षद ने ठाकुर जी के और मतंग ऋषि से हाथ जोड़ के प्रार्थना की। इसलिए ठाकुर जी ने बुलाया, आप विमान में विराजिए। और मतंग ऋषि विमान की तरफ जाने लग गए। और सबरी ने कहा, क्या अभी अभी गुरुदेव मुझे यहाँ लाए और जा रहे? सबरी दौड़ करके चरणों में लिपट गई। भगवान, मैं आपके वियोग में जीवित नहीं रह सकती। आपके जाते ही मेरे प्राण छूट जाएंगे। व्याकुलता देख करके मतंग ऋषि ने कहा, सबरी, मैं जो कहता हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनो, अधीर मत हो। मैं जो कहता हूं ध्यानपूर्वक सुनो और विवेक से काम लो। देखो, विमान आया है और विमान में बैठ के मैं भगवत धाम जा रहा हूं, लेकिन मेरी बात तुम गांठ में बांध लो। मैं तो इस शरीर के द्वारा जब भगवत धाम जाऊंगा तब भगवान का दर्शन होगा, लेकिन तेरे हृदय में ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति है, ऐसी भक्ति है कि तेरी भक्ति पर रीझ करके श्री साकेत बिहारी ठाकुर जी तेरे कुटिया में आएंगे, तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। और सच बात तो ये है, प्रियादास जी महाराज ने लिखा है, आगे आप सुनेंगे, दर्शन देने आएंगे नहीं, प्रियादास जी ने कहा कि दर्शन करने आएंगे। ऐसी भक्ति है। ऐसा समझा बुझा करके महाराज उस विमान में आप विराज गए। बड़ी तेजी से विमान चला। पूज महाराज जी सुमित्रादास जी महाराज बड़ी अच्छी बात कहते, बहुत अच्छी बात बोले, जो भजन करता है विमान जरूर आएगा लेने के लिए ठाकुर जी का। जो भी भजन करता है ठाकुर जी का, उसके पास ठाकुर जी का विमान लेने जरूर आएगा। लेकिन क्या है? विमान ठाकुर जी के धाम में जाता, ऊपर कई लोग हैं, 7 लोग हैं ऊपर, एक से बढ़कर के एक अच्छे हैं। वहाँ की वस्तुएं सुंदर हैं, वहाँ के लोग सुंदर हैं, वहाँ की रचना सुंदर है। आप विमान में बैठे, विमान उन लोगों के बीच से जाता है और ऊपर के लोगों, ऐसा कांच लगा रहता है, सब चीज दिखाई पड़ती है आपको विमान के अंदर से। और किसी लोग के किसी वस्तु में आपका मन आ गया, ओह कितनी सुंदर है। ऊपर के 7 लोकों में ब्रह्मलोक तक किसी लोक के किसी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में एक क्षण के लिए आपका मन आ गया, विमान रुकेगा, आपको वहीं उतार देगा, खाली जाएगा। ये बात ध्यान देने की है। इसलिए जब तक केवल ठाकुर जी की लगन नहीं लगेगी, तब तक ठाकुर जी के धाम में आप नहीं जा सकते हैं। विमान तेजी से चला और महाराज श्री ठाकुर जी के धाम में पहुंच गया। एक ऐसा धाम है, न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं है, चंद्रमा का प्रकाश नहीं है, अग्नि का प्रकाश नहीं है, स्वयं प्रकाश है, ऐसा धाम जिस परम पद को प्राप्त होकर के मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वो मेरा परम धाम है। स्वर्ग से हजारों बार हम नीचे आते हैं, स्वर्ग से हजारों बार मृत्यु लोक में हम आते हैं। पूज्य महाराज सुमित्रादास जी महाराज सुनाते थे कि एक बार भगवान द्वारका में
सत्यभामा जी के महल में प्रसाद पा रहे थे, भोजन कर रहे। सत्यभामा जी परोस रही थी, ठाकुर जी पा रहे थे। एकाएक ठाकुर जी हंसने लग गए। सत्यभामा जी को लगा मेरे को देख के हंस रहे हैं, खड़ी हो गई। बोले जय जय, क्यों हंसे आप? बोले कुछ नहीं। बोले नहीं नहीं, अकारण तो आप हंसते नहीं, जरूर कोई ना कोई बात है, मेरे में या तो कोई कमी है या कोई कारण है, आप पहले बताओ आप क्यों हंसे? हमारे अड्ड कर दिया सत्यभामा, बताओ आप क्यों हंसे? तो ठाकुर जी बोले सत्यभामा वो दीवार के किनारे में देखो, क्या देख रही हो? बोले चींटा है, चींटा जा रहा है। किसके पीछे जा रहा है? बोले चींटी के पीछे जा रहा है। बोले ये चींटा 100 बार इंद्र बन चुका है। कितनी बार? 100 बार इंद्र बन चुका है, और अब मृत्यु लोक में आके चींटी के पीछे घूम रहा है। तो जितने और लोक हैं वहां से फिर आना पड़ेगा इस मृत्यु लोक में। लेकिन ठाकुर जी का एक धाम है जिसको प्राप्त करने के बाद व्यक्ति फिर वापस संसार में नहीं आता। गुरुदेव चले गए, जब तक विमान दिखाई पड़ता रहा सबरी देखती रही, और जैसे विमान अंतर ध्यान हुआ सबरी रोते रोते बेहोश हो गई। प्रियादास जी लिखते हैं गुरु को वियोग दिए दारुण शोक दियो, वियोग दिए जियो नहीं जात, जियो नहीं जात तो राम आशा लगी है, जियो नहीं जात तो राम आशा लगी है, राम आशा लगी। ऐसा भी संभव था कि सबरी गुरु के वियोग में प्राण छोड़ देती, लेकिन गुरु की आज्ञा है कि प्रभु श्री राम तुम्हारी कुटिया में आएंगे, तुम्हें उनका दर्शन करना है। तो ये जो आज्ञा है, श्री राम के दर्शन की जो आशा है, केवल वो प्राण रख रहे हैं। नहीं तो एकमात्र परमाश्रय इनके गुरुदेव थे और इनके बिना ये जीवन धारण नहीं कर सकते थे। स्वामी हरिदास जी के प्रिय शिष्य श्री विठल कुलदेव जी के बारे में भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं कि जब स्वामी हरिदास जी नित्य निकुंज गमन हुआ तो विठल कुलदेव जी के हृदय में महाराज वियोग की ऐसी आग लगी कि उनका रोम रोम जलने लग गया। स्वामी हरिदास जू के दास दास विठल है, स्वामी हरि गुरु से वियोग दाहे उपजो अपार है, गुरु से वियोग दाहे उपजो अपार है, उपजो अपार जिसकी कोई सीमा नहीं। इतना वियोग का दुख श्री विठल कुलदेव जी को हुआ। उस समय पूरा रसिक समाज दुखी हो गया। आज से 500 वर्ष रसिकों का समाज था। महाराज विठल कुलदेव जी की ऐसी स्थिति देख करके निधिवन में विराजते बिहारी जी उस समय, बिहारी जी निधिवन में विराजते उस समय, और निधिवन में आपने अपनी आँख में काली पट्टी बांध ली, संकल्प किया ना मैं कुछ खाऊंगा ना कुछ पीऊंगा, जल भी पीना बंद कर दिया, और बस हा गुरुदेव हा गुरुदेव हा गुरुदेव करके रोते रहते। इतना रुदन हुआ कि चारों तरफ आंसुओं के पनाले बहने लग गए। 7 दिन 7 रात तक ऐसे बैठे रहे। तो वृंदावन के रसिक समाज को बड़ा कष्ट हुआ। इतने रसिक हमारे बीच से चले जाएंगे। सबने एक आपस में मीटिंग बुलाई संतों की।
कहा भैया कैसे भी करके विठल बलदेव जी के प्राण बचाए जाए। तो कुछ अनुभवी संतों ने कहा देखो इनकी जो लगन इस समय गुरु जी के चरणों में लगी उसको मोड़ दिया जाए। कैसे मोड़ा जाए? बोले रासलीला का आयोजन किया जाए, उनको बुलाया जाए और रासलीला में जो श्री कृष्ण बने वो उनके समीप में जा कर के उनकी आँख की पट्टी खोल दें, जो काली पट्टी बांधे उस पट्टी को खोल दें और उनसे कहें कि स्वामी जी मेरे पास हैं और आपको अब किसी तरह की दुख मानने की इच्छा नहीं है, ज़रूरत नहीं है। ऐसा यदि रास बिहारी ठाकुर जी समझा देंगे तो उनके चित्त की वृत्ति बदल जाएगी। यही किया गया महाराज। दिव्य रासलीला का आयोजन किया गया। श्री हरिराम व्यास जी को भेजा गया बुलाने के लिए, क्योंकि वो बात करने में बड़े चतुर थे। वो गए और निवेदन किया कि पूरे संत समाज की ऐसी इच्छा है कि आज आप रासलीला देखने के लिए चलो। पहले मना कर दिया, लेकिन संत समाज का नाम सुना तो उनके साथ चले आए। महाराज उनको मंच में बैठाया गया, पर्दा खुला, युगल सरकार की आरती हुई और जैसे उनको सिखाया गया था ऐसे रास बिहारी ठाकुर विठल बलदेव जी के पास में आए, अपने हाथ से पट्टी खोलने लग गए। तो विठल बलदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, आप कौन हैं? ठाकुर जी ने कहा कि जिनका तुम दिन रात चिंतन करते हो वो मैं हूं। जिनका आप दिन रात चिंतन करते हो वो मैं हूं। युगल स्वरूप अवलोक नाना नृत भेद। युगल स्वरूप अवलोक नाना नृत भेद। गान तान कान सुन रही ना संभार है। गान तान कान सुन रही ना संभार है। मैं पट्टी खोलता हूं, मेरा दर्शन करो। मैं बांके बिहारी हूं, वैसे मैं बांके बिहारी। तो हाथ पकड़ लिया विठल बलदेव, पट्टी नहीं खोलने दी। बोले आप बांके बिहारी हैं? बोले हाँ। स्वामी जी मेरे पास है। विठल बलदेव जी ने कहा मैं अकेले बांके बिहारी का दर्शन करना नहीं चाहता। क्या बोले? मैं अकेले बांके बिहारी का दर्शन करना नहीं चाहता। यदि आप बांके बिहारी हैं और आपके पास मेरे गुरुदेव हैं तो आपकी गोद में बैठे हुए अपने गुरुदेव का मैं दर्शन करूंगा, दोनों का दर्शन करूंगा। आपकी गोद में मेरे गुरुदेव बैठे हो तब तो मैं दर्शन करूंगा, अकेले मैं आपका दर्शन नहीं करूंगा। ऐसा कह रहे जोर से बोले हाँ गुरुदेव। अब वही प्राण छोड़ दिया, मंच में ही प्राण छोड़ दिया। मिल गए वाही ठोर, मिल गए वाही ठोर, पायो भाव तन और। मिल गए वाही ठोर, पायो भाव तन और। कहे रस सागर सो ताको यो विचार है। कहे रस सागर को ताको यो विचार है। ताके यो विचार है। ऐसी अनन्य प्रीति सबरी के गुरुदेव के चरणों में थी, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा थी कि प्रभु श्री राम आएंगे, इसलिए सबरी उनकी प्रतीक्षा करने लग गई। अब एक ही आधार सबरी के पास है, क्या? श्री ठाकुर जी का पावन नाम। सबरी को गुरु जी ने ये नहीं कहा कि कल आएंगे, परसों आएंगे, एक महीने के बाद आएंगे, एक साल के बाद आएंगे। आएंगे तो सबरी को लगा कल ही आ जाएंगे। गुरु जी गए, सबरी को लगा कल ही आ जाएंगे। और प्रभु अब सबरी भाव राज्य में डूबे। श्री ठाकुर जी आएंगे तो मुझे क्या करना है?
इस कुटिया में कहाँ बैठाऊंगी ठाकुर जी को? ठाकुर जी आएंगे तो पवित्र जगह चाहिए, कहीं से गोबर ले आती, रोज लीपती। ठाकुर जी आएंगे तो इस मार्ग में आएंगे तो कंकड़ बहुत पड़े हैं, नुकीले कांटे बहुत पड़े हैं। महाराज मीलों तक मार्ग बुहारा थी। ठाकुर जी आएंगे तो उनके चरणों में पुष्प पढ़ाऊंगे, जंगली पुष्पों को तोड़ के रखते। और अंत में ठाकुर जी आएंगे तो खिलाओगे क्या? तो उस जंगल में महाराज बेर के वृक्ष ज़्यादा थे, तो उन बेरों को किसी भी बेर के वृक्ष से एक बेर को चखती कैसे? यदि मीठे होते तो उनको रख लेती। ऐसा प्रतिदिन बेर इकट्ठे करके लाती और बस अब ठाकुर जी आने वाले हैं, कुटिया के बाहर बैठी रहती, मुख में गुरुदेव का दिया हुआ नाम और हमारे अंतःकरण में ठाकुर जी की प्रतीक्षा। यही करते हुए अब समय व्यतीत होने लगा। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया। लेकिन देखो आप, सबरी ने जितने दिन तक जंगल में रही उतने दिन तक एक दिन भी सेवा नहीं छोड़ी संतों की। एक खास बात, ठाकुर जी का स्मरण करती है, ठाकुर जी की प्रतीक्षा करती है कि रात्रि वाली सेवा बंद नहीं की। रात्रि में जो सरोवर तक मार्ग बुहारती थी, अर्धरात्रि में 1 और 2 के बीच में वो काम अभी भी जारी है। प्रियादास जी लिखते हैं, न्याय वे की बाट निस जात ही बुहारी सब, न्याय वे की बाट निस जात ही बुहारी सब, भैयों अमर ऋषि देखो व्यथा पागी है, भैयों अमर ऋषि देखो व्यथा पागी है, पागी है, पागी है। एक दिन थोड़ा विलंब हो गया, शरीर तो है थक गया होगा, तो 1 बजे न जाकर के 2 बजे सबरी मार्ग बुहारने के लिए गई और 3 बजे कोई संत स्नान करने के लिए जा रहे। वो स्नान करके वापस आए और सबरी के मन में तो पूरा मार्ग भालू वहां तक। जब वो लौट के आ रहे तो जल्दी जल्दी सबरी बहा रहे, आज थोड़ा सा विलंब हो गया और वो महात्मा स्नान करके कमंडल में जल लेकर के वापस आ रहे थे। तो बुहारी से बुहार रही थी, तो बुहारी से एक कंकड़ इधर से महात्मा आए और बुहारी से एक कंकड़ छू करके उनको लग गया। उसने नहीं देखा कि महात्मा जी यार, तो तुम पूरा मार्ग जल्दी बुहार दो, सुबह होने के पहले, ब्रह्म मुहूर्त के पहले, इसलिए जल्दी जल्दी बुहारी लगा रही थी। वो महात्मा जी सरोवर से स्नान करके आ रहे थे, उसमें से एक कंकड़ जो बुहारी के द्वारा आगे गया वो उनको स्पर्श कर गया पाँव में। अब उन्होंने, कौन है? कहते हैं महाराज इतनी नाराज हुए वो महात्मा, इतने नाराज हुए, एक सांस में 1000 गाली दिया, 1000 गाली दिया महाराज। सबरी कुछ बोली नहीं और चुपचाप वहां से छिप करके भाग गई। किसी को गुस्सा आए तो वहां से हट जाओ, जितनी देर आप खड़े रहोगे गुस्सा उसका और बढ़ेगा। किसी को गुस्सा आए तो 9-2-11 हो जाओ वहां से। सबरी समझ रही थी, सबरी वहां से छुप करके चले गए। प्रियादास जी को इस महात्मा की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। यहाँ झुंझला के लिखा है, जैसे कोई चिढ़ के लिखता नहीं, पंक्ति झुंझला के लिखी, झुंझला के, क्योंकि प्रियादास जी देख के लिख रहे हैं ना सब। उसकी गाली सुनी प्रियादास जी ने कानों में, तो ये पंक्ति झुंझला के लिख रहे हैं। कहते हैं खूब गालियां दी उसको और कहा इससे छू करके कंकड़ हमको छू गया, हम अशुद्ध हो गए।
इसलिए हमको अब दोबारा स्नान करना चाहिए। और ऐसा भाव रख करके दोबारा स्नान करने के लिए उसी सरोवर में गए। प्रकृति अपनी परम भक्ता का अपमान सहन नहीं कर पाई। जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, ये सब प्रकृति है? प्रकृति परम भक्ता का अपमान नहीं सहन कर पाई। वो महात्मा ने जैसे डुबकी लगाई, पूरा सरोवर रक्तमय हो गया, लाल। रक्तमय ही नहीं हुआ, लिखा है महाराज कि कीड़े पड़ गए, कीड़े। अरे भक्त के छूने से कोई पवित्र होता है कि अपवित्र होता है, बताओ? जिस परम भक्त का दर्शन करके मतंग ऋषि घंटों रोए, उन्हीं को श्रीमान जी गाली दे रहे। पूरा सरोवर रुधिरमय हो गया, कीड़े पड़ गए सरोवर में। अब जब निकले तो लाल लाल शरीर। जब बुद्धि खराब होती है तो व्यक्ति उल्टा अर्थ निकालता है। महात्मा जी से अपराध बन गया, सबरी का अपराध। अब बुद्धि उल्टी चले, अपराध बनेगा तो उल्टे चलोगे, आप सीधे नहीं चलोगे, उल्टे चलोगे। और ने कहा देखो देखो, इसका कंकड़ छू गया, इसलिए देखो मैं इतना पवित्र हो गया कंकड़ छूने से, ये सरोवर का पानी भी महाराज बिगड़ गया, रक्तमय हो गया, बड़े बड़े कीड़े पड़ गए इसमें। ये भगवत रसिक की पंक्तियां हैं। सपरस और अपरस का बड़ा विचार किया जाता है। तो भगवत रसिक ने लिखा है, जासो सपरस चाहिए तासो अपरस नित्य, जासो सपरस चाहिए तासो अपरस नित्य, जासो अपरस चाहिए जासो तासो चिबको चित्त, तासो चिबको चित्त। जहाँ परस चाहिए वहाँ तो चित्त चिपका हुआ है। तासो चिबको चित्त, भाई विपरीत बुद्धि अब, तासो चिबको चित्त, भाई विपरीत बुद्धि अब, असन वसन आचार कनक कामिनी राचे सब, असन वसन आचार कनक कामिनी राचे सब। भगवत रसिक अनन्य करे स्पर्धाता सो, भगवत रसिक करे पतित हो ये गिर परे, परम पद हूँ सो जासो, पतित हो ये गिर परे, परम पद हूँ सो जा। भगवत रस में निमग्न संतों से स्पर्धा करता है और संसारी कामनाओं में डूबा हुआ है। कहते हैं भगवान के धाम से भी नीचे गिर जाएगा। और लोगों की तो बात छोड़ दो। उदाहरण दिया है कि वल्लभ कुल में सपरस अपरस का बड़ा विचार किया जाता है। गोसाई विट्ठलनाथ जी हमेशा अपरस में ठाकुर जी की सेवा करते, तो सेवा करने के लिए जा रहे थे, इनका भांजा आया, चरण छू करके प्रणाम किया। बोले कौन हो? बोले मैं आपका भांजा हूँ। दोबारा स्नान करने गए, स्नान करके फिर सेवा में गए। कुछ दिनों के बाद एक मारवाड़ी वैश्य आया, तो सेवा में जा रहे तो उसने प्रणाम किया। बोले कौन हो? बोले मैं वैष्णव हूँ। तो स्नान नहीं किया, सीधे सेवा में चले गए। वैष्णव के छूने से थोड़ी पवित्र होगा, भांजा के छूने से पवित्र हो जाएंगे।
लेकिन वैष्णव तो भगवान का जन, स्वयं पवित्र होंगे। तो विट्ठलनाथ जी सीधे चले गए सेवा में। तो प्रियादासी इस महात्मा के गाली देने से इतने नाराज हुए, एक शब्द लिखा महात्मा के लिए, आप भी सुनो। जल स्वरुधिर भयो नाना क्रमी भरे गयो, जल स्वरुधिर नाना क्रमी भरे गयो, नयो पायो सोच तो हूँ जाने न अभागी है, नयो पायो सोच तो हूँ जाने न अभागी है, जाने न अभागी है, जाने न। बोले महाअभागी है महात्मा, अभागी शब्द लिखा प्रियादास ने। जो संतों को इतनी मान्यता देते हैं, सबरी के प्रति इनका व्यवहार अभागी लिखा है, अभागी, ये अभागी है। जिस कारण से जल खराब हुआ उसको नहीं समझ, उल्टा समझ रहा, अभागी है। सबरी महाराज चली गई, अरे महात्मा चले गए। अब आगे का प्रसंग आप कल श्रवण करेंगे, समय हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।